था संबंध, और कल मैंने आपको बी वाई और बी जेड दिया था करने के लिए। बी वाई लाया कोई निकाल के? जो दिया था आपने रात को शाम को किए होगे, 10 किलो की रोटियां खाए होगी, पड़ी होगे, सपोर्ट के आगे और क्या। ऑनलाइन में क्या किसी ने ये थोड़ी है नोट में ये लिखा है क्या? ये वाला बता रहा हूं, ये स्वयं करें। बताओ dy के रूपांतरण के लिए 3 1 निकाल लिया था अपन। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 1, मतलब u3 और ये 1, न्यू कितना है 1, इसको अपन उधर लिखा था ना, ये वाला ये था, तो ये क्या हो जाएगा 1 सिग्मा, ये क्या हो जाएगा बबलू 1 सिग्मा, ठीक है। और फिर क्या था q लैम्डा, q का मान कितना है 3, ये क्या हो जाएगा 3 लैम्डा, और ये क्या है लैम्डा सिग्मा। फिर अपन क्या करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो सिग्मा के मान क्या लेते हैं 1 से लेके 4 तक। a1 यह क्या आएगा, यह क्या है, इसको चेंज करो, ये 3 1 3 1, ये क्या है 3 लैम्डा। अब पहले इसको सोल्व करो, 1 तो पहले से ही है, सिग्मा का मान भी क्या रहेगा 1, लैम्डा 1, ठीक है। सिग्मा का मान कितना हो जाएगा 2, लैम्डा 2, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 3 लैम्डा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 4 लैम्डा 4, यही होगा। अब आपको क्या करना है बताओ, मुझे a11 a12 a13 a14 के मान बताओ। देखो इसमें 2 जीरो हो जाएंगे, इसमें से कौन कौन जीरो जाएगा बताओ। a11 क्या था गामा, ये हो जाएगा गामा f लैम्डा 1, यही है। a12 बताओ 0, ये हो गया 0, 13 बताओ 0, 14 बताओ प्लस का माइनस का आयोटा बीटा गामा, ठीक है। और ये क्या बचा f लैम्डा 4, ये हुआ। अब क्या करो, इसको अंदर F3 1 डैश। अब बताओ यहां पर अब लैम्डा के मान लिखे, इसके लैम्डा के, तो बताओ लैम्डा इससे भी इंटू होगा, मतलब 1 वाला भी इससे इंटू होगा, 2 वाला भी होगा, 3 वाला भी होगा, 4 वाला भी होगा। तो बताओ क्या आएगा a3 लैम्डा का मान मैंने 1 ले रहा हूँ 1, अंदर भी क्या बनेगा गामा f1 1 प्लस आयोटा बीटा गामा f लैम्डा का मान क्या ले रहे हैं 1 4, तो लैम्डा के मान भी क्या लेंगे 1 से लेके 4 तक। तो पहले 1 वाला ले लिया, अब क्या लोगे 2 वाला, तो ये क्या बनेगा लैम्डा a3 लैम्डा का मान क्या लेंगे 2, अंदर क्या बनेगा गामा f लैम्डा का मान क्या लोगे 2 1, फिर प्लस आयोटा
बीटा गामा, आयोटा बीटा गामा, लैम्डा का मान क्या ले रहे हैं 2, तो क्या आएगा F24, ये बनेगा। अब तीसरा लो, प्लस क्या बन जाएगा 833 गामा, लैम्डा का मान क्या ले रहे हैं 3, F31 प्लस आयोटा बीटा गामा F34। अब क्या लेंगे 4 वाला, तो क्या बनेगा A34 गामा, क्या बनेगा लैम्डा का मान क्या लिया 4, तो क्या बन जाएगा 41 प्लस आयोटा बीटा गामा F44, ये बनेगा। अब बताओ फिर F31 का मान बताओ, इसमें से 2 जीरो हो जाएंगे, 2 बचेंगे। F31 का मान देखो ना 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। 32 का मान 0, ये भी क्या हो गया 0, ये 33 का मान 1 पे बचेगा, और 34 का मान 0। देखो पहले सुनो, हाँ 1 बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। चले अब देखो F31 डैश, अब बताओ A31 क्या है 0, 32 भी 0, 34 भी 0, सिर्फ 33 का मान कितना है 1, जो डब्बा बचेगा क्या है गामा F31 प्लस गामा F31 प्लस
आयोटा बीटा गामा F3 4। अब इनके मान बताओ। F31 डैश गामा कॉमन, F31 का मान बताओ। F31 क्या होता है? By और यहाँ भी क्या हो जाएगा? F31 का मान क्या होता है? By। तो F31 डैश का मान क्या हो जाएगा? By डैश प्लस आयोटा बीटा गामा 3 4 का मान बताओ। माइनस आयोटा बी इजेड अपॉन सी। तो dy डैश गामा क्या क्या है? कॉमन, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा? प्लस। तो गामा dy प्लस बीटा अपॉन सी और w इसे देखो नोट में दोनों के मध्य संबंध। अब ऐसे ही BZ का निकाल लो। क्या बताया था? म्यू का मान न्यू का सकला पे BZ का रूपांतरण म्यू का मान 1 इसका मान 2। आया कि नहीं? आंसर ये आएगा BZ डैश गामा BZ माइनस बीटा अपॉन सी EY। आ गया?
विद्युत क्षेत्र का रूपांतरण, विद्युत क्षेत्र का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का रूपांतरण। अब इसमें फर्स्ट नंबर डाल के लिखो, इसमें भी फर्स्ट नंबर क्या आएगा सबसे पहले, क्या आएगा सबसे पहले, ई एक्स का रूपांतरण। ई एक्स के रूपांतरण में आपको लिखना है 41 42 43 4 1। ई एक्स का रूपांतरण में म्यू लेना है 4, म्यू लेना है 1। आंसर आएगा ई एक्स डैश बराबर ई एक्स। करो फटाफट। रूपांतरण क्या है 4 1, ये क्या आ जाएगा 4 1, ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा W 1, ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 4। अब पहले इसको सोल्व करो। सिग्मा के मान लो 1 से लेके 4 तक, तो ये तो 1 1 बनेगा और ये क्या हो जाएगा लैम्डा 1, ठीक है। और क्या बनेगा 1 2 लैम्डा 2 1 3 लैम्डा 3 1 4 लैम्डा 4, ये बनेगा। तो अब बताओ यहाँ देखो A11 A12
क्या बनेगा f F4 lambda है ना f lambda 1 प्लस 1 2 0 1 3 1 4 आयोटा बीटा गामा और लैम्डा 4 ये दो बचेंगे। अब लैम्डा का मान लो 1 से लेकर 4 तक, ये क्या आएगा 4 1, यहाँ भी क्या आएगा 4 1। अब लैम्डा का मान 1 से लेकर 4 तक लो तो कहाँ पे A3 lambda है A4 lambda हाँ 4 लैम्डा 4 लैम्डा तो 4 1 गामा लैम्डा का मान 1 1 और यहाँ क्या रहेगा 1 4 सेम रहेगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 4 2, ये क्या हो जाएगा 2 1 2 4, अंदर के डब्बे सेम रहेंगे। ये क्या हो जाएगा 4 3, ये क्या हो जाएगा 4 4। अब बताओ इनमें से F41 डैश A41 का मान माइनस में है, माइनस आयोटा बीटा गामा, ठीक है। और गामा F11 का मान F11 का 0 प्लस आयोटा बीटा गामा F14 का मान माइनस के आयोटा EX अपॉन C, फिर प्लस A42 का मान A42 0 तो पूरा 0 हो गया, 43 0 हो गया, 44 है गामा भाई, ये 0 हो गया 42, ये 0 हो गया 43, ठीक है। 42 43 0 ये हो गया गामा। अब अंदर मान रखो क्या आएगा गामा 41 का मान आयोटा EX अपॉन C, फिर प्लस आयोटा बीटा गामा 44 का मान 0 है ना। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसको अंदर इंटू कर दो, इसको अंदर इंटू कर दो। F41 डैश क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस का हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस का EX अपॉन C, इसको अंदर इंटू करेंगे क्या बनेगा प्लस के आयोटा बीटा गामा स्क्वायर आयोटा EX अपॉन ये। अब बताओ F41 क्या होता है अपने लिए 41 क्या है अपने लिए EX, तो ये भी क्या हो जाएगा EX डैश आयोटा अपॉन C, तो आयोटा अपॉन C कॉमन आ जाएगा, आयोटा अपॉन C EX भी क्या आ जाएगा कॉमन, गामा स्क्वायर भी क्या आ जाएगा कॉमन आ गया, ये पूरा कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा बबलू बीटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन C से आयोटा अपॉन C की, और बताओ गामा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, ये तो हो गया 1, यहाँ क्या बचा EX डैश बराबर EX। मान
देना यहाँ पर गामा का मान क्या होता है 1/√1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बीटा का मान क्या होता है b/c। लगता है जो बात सर आप तो बोल रहे थे टेस्ट तो स्टार्ट हो जाएगा पता नहीं नेक्स्ट वीक में मिलेंगे आज बना के डाल दूंगा चौदह तारीख से ये गेट कितने दिन का रखोगे सर चले अब लिखो सेकंड नंबर ई वाई का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई वाई का रूपांतरण 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 जल्दी करें ई वाई का निकालें हम वाई का आएगा, इसका आंसर लिख रहा हूं, इसका आंसर आएगा ई वाई डैश गामा ई वाई माइनस बीटा सी बी जेड, ये आया क्या है या ओला लोल का है वो आंसर
आंसर ऑनलाइन वालों के? ठीक है, एक क्या है क्या? थर्ड नंबर लिखना, EZ का रूपांतरण क्या देगा? म्याऊ 4 और म्यू 3। आंसर आएगा EZ डैश बराबर गामा EZ प्लस बीटा C BY। चले आगे। चले आ गया सबके। लिखो अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक। हाँ आ गया सबके ऑनलाइन वालों के भी? ठीक है, लास्ट टॉपिक लिखो लास्ट टॉपिक चतुर्विम धारा
घनत्व चतुर्विम धारा घनत्व ब्रैकेट में लिखो आवेश और धारा घनत्व का आवेश और धारा घनत्व का लोरेंज रूपांतरण आवेश और धारा घनत्व का लोरेंज रूपांतरण इस नाम से भी आ सकता है। अंग्रेजी वाले लिखो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन of charge and current density ब्रैकेट में लिखो for current density FUR क्या काम लू देखो दो निर्देश तंत्र है दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और एस डैश एस डैश निर्देश तंत्र v वेग से गतिमान है एस डैश v वेलोसिटी से क्या हो रहा है मूव हो रहा है। इस एस डैश में कोई चार्ज है क्या है चार्ज आवेश स्थिर अवस्था में है इसमें है स्थिर अवस्था में। अब बताओ ये आवेश एस देश के सापेक्ष तो स्थिर है एस देश के सापेक्ष है वो लू स्थिर एस देश के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है पर अगर एस से देखें कहां से देखें एस से तो क्या ये आवेश आपको स्थिर दिखेगा क्या कैसा दिखेगा गतिमान आवेश क्या दिखेगा ये मूविंग चार्ज। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें तो क्या होगा मूविंग चार्ज यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा गतिमान आवेश। तो जब आवेश गतिमान होता है तो क्या बहती है धारा। तो इसके सापेक्ष ये क्या है गतिमान आवेश मतलब धारा। एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को अपन क्या बोलते हैं धारा। इसी का अपन को क्या बनाना है फॉर्मूला बनाना है जैसे आप 12th क्लास में बनाया होगा I/A I/A पर